ये सवाल है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है हमारे पास वो पोलराइज्ड क्यों नहीं होता। तो पोलराइजेशन में हमने ये पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई वेव हो और वो क्या हो, वो हर डायरेक्शन में जो है वो क्या क्या हो रही हो, फैल रही हो। जैसे लाइट वेव होती है हमारे पास, वो हर डायरेक्शन में जो है वो फैल रही होती है। अगर हम क्या कर दें, इसको जो है हम रिस्ट्रिक्ट कर दें एक पाथ में, एक डायरेक्शन में हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया और सिर्फ या तो ये एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है या वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है या जी एक्सिस में ये ट्रैवल कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन जो है हम कर सकते हैं, कौन सी वेव में कर सकते हैं। तो हमने पढ़े हैं, दो मेन वेव्स पढ़े हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरा हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पहले ट्रांसवर्स वेव में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसमें जो पार्टिकल हमारे पास वेव के होते हैं और जो वेव ट्रेवल कर रहा होता है, वेव और पार्टिकल जो है दोनों के दरमियान 90 डिग्री होता है। मतलब यह है कि मीन पोजीशन से पार्टिकल और वेव जो है, पार्टिकल ऑफ वेव जो है हमारे पास, वो मीन पोजीशन के साथ 90 एंगल बना रहे होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल ऑफ वेव है और वेव ने जिस डायरेक्शन में प्रोपिगेट होना है, तो उसके दरमियान 90 डिग्री होता है। तो इसमें तो इजीली हमारे पास पोलराइजेशन हो जाएगी। और अगर हम ये चीज़ देख लें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हिसाब किताब होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो या तो 0 डिग्री में होते हैं पैरेलल, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। जिस डायरेक्शन में वेव ने प्रोपिगेट होना है, तो मीडियम के पार्टिकल जो है वो पैरेलल होते हैं कंप्रेशन और रियरफेक्शन की फॉर्म में। या तो वो क्या हो सकते हैं, या तो वो 0 डिग्री पैरेलल या इंटी पैरेलल हो सकते हैं। तो पैरेलल और इंटी पैरेलल हमारे पास अगर पार्टिकल और ये वेव जो है, अगर ये हमारे पास पैरेलल हो या इंटी पैरेलल हो, तो फिर हमारे पास इसमें पोलराइजेशन नहीं हो सकती। अच्छा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको भी बताता हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है कैन नॉट बी पोलराइज बिकॉज द मोमेंट ऑफ वेव इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव ने जाना होता है। ठीक है, द मोमेंट, ये हम कहते हैं कि बिकॉज द मोमेंट इन द वेव इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल्स। मतलब यह है कि पार्टिकल्स और वेव ने जिस डायरेक्शन में जाना होता है, तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो हमारे पास जो है पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं और जो वेव होता है, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करता है, तो वो एक दूसरे के जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसमें पोलराइजेशन इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि उसमें हमारे पास पीक होती है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, और ट्रफ हमारे पास होता है। मीन पोजीशन के अबव जो है क्रस्ट होता है, मीन पोजीशन के नीचे क्या होता है, वो ट्रफ होता है, और अबव जो है वो क्रस्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, तो हमारे पास जो है वो बेस लाइन से जो है वो हमारे पास जो वेव ट्रैवल करती है, या तो वो फॉरवर्ड कर सकती है या बैकवर्ड भी कर सकती है। जिस तरह हमने पढ़ा है कि 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, कंप्रेशन और रियरफेक्शन जो है बेस लाइन से जो है वो क्या हो सकती है, फॉरवर्ड जो है बेस लाइन के ऊपर जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है हमारे पास क्या हो सकती है। ये हम कहते हैं ना कि longitudinal wave would simply move forward along that the base line with area of compression and rarefaction। ठीक है, तो हमारे पास जो है जो पार्टिकल्स और जो वेव होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, जिसकी वजह से इसमें पोलराइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है। अगर इसके बाद भी समझ नहीं आया तो फिर आप सवाल पूछें।